अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भगवान महावीर के ऊपर जब गौतम स्वामी को प्रशस्त राग था, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, अनन्य राग, यानी अन्य और कुछ भी नहीं, ओनली महावीर। तो एक बार गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रथम और पट शिष्य थे, प्रथम गणधर पट शिष्य, राइट हैंडेड, बहुत सरल थे, बालक जैसे ही थे, उनकी एटीट्यूड वो बालक जैसी थी। कैसी थी? ज्ञानी। एक बात मैं बता दूं बीच में, इन बिटवीन, ज्ञानी होना मतलब बालक जैसा सहज होना मगर विथ ज्ञान, और बालक सहज होता है विदाउट ज्ञान, इतना डिफरेंस है। तो ज्ञानी का मतलब अहंकारी नहीं बनना है, सहज बनना है। भाई ज्ञानी भी सहज रहेंगे, बालक भी सहज रहेंगे, ये दोनों कैसे हो सकता है? ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर सहज कैसे रहेंगे? बस यही ज्ञानी की महत्ता होती है कि ज्ञानी सब कुछ जानने के बाद भी जानते हैं कि कुछ भी मेरा, तो असहज होने का कारण, और बालक जानता नहीं है इसीलिए सहज होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी मेन सब्जेक्ट पे आ जाए। तो इसीलिए गौतम स्वामी ने बालक की तरह भगवान महावीर को एक बार प्रश्न किया कि हे भगवान श्री महावीर, मैं हर समय 24 घंटा केवल आपको ही देखता हूँ, आपको ही सोचता हूँ, और कोई मेरी दृष्टि नहीं है। मगर मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पास जो दीक्षित होते हैं इनको भी केवल ज्ञान हो जाता है, मगर मेरे को क्यों नहीं होता है? बोलते नहीं है। जो जैन होगा उसको तो मालूम होगा ही कि मेरे शिष्य जो मेरे पास दीक्षा लेते उनको केवल ज्ञान हो जाता है, मगर मेरे को नहीं होता है। तो हे भगवान, मेरे में कमी क्या है? क्योंकि मेरे को संसार में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और आपके अलावा इस संसार में मैं किसी को देखता, जानता या इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तो फिर मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? तब भगवान श्री महावीर ने उत्तर दिया, हे गौतम, तुम जिस महावीर को भगवान मानते हो, इससे मुक्ति पाए मेरे को ऑलरेडी, मेरे को मुक्ति पाए ऑलरेडी कितने साल हो गए? तुम जिसको भगवान मानते हो भगवान से मैं मुक्त हो गए कितने साल हो गए? नहीं समझ में आया? तुम जिस बॉडी को भगवान मानते हो वो बॉडी से तो मैं जन्मजात ही मुक्त हूँ, बोलते नहीं है। माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन, शरीर के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, और शरीर कुदरत ने दिया है कर्मों की भुगतान के लिए। महावीर कभी ऐसा नहीं दृष्टि रहेगा कि ये मेरा शरीर है, ये मैं चला रहा हूँ, ये मैं भुगतान कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, ऐसा उनका शब्द था ही नहीं। यानी मन वचन काया रूपी जो महावीर थे वो महावीर का शब्द नहीं था। और इसीलिए कहा, हे गौतम, तुम जिस महावीर को भगवान मानते हैं वो महावीर से मुक्त हो गए, मेरे को कितना काम हो चुका है, और यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी। मगर क्योंकि प्रशस्त राग था, और इसीलिए, मगर प्रशस्त राग वो डिस्चार्ज था, क्या था? लाइव नहीं था। और इसीलिए भगवान को भी मालूम है कि गौतम को केवल ज्ञान होने वाला है,
कौन सी अवस्था में होने वाला है वो भी मालूम था भगवान को। गौतम स्वामी को भी मालूम था कि मेरे को केवल ज्ञान होने वाला है, मगर उदय कर्म में प्रश्न लाया है तो करना ही पड़ेगा। और महावीर भगवान उदय कर्म में उत्तर लाया है तो बताना ही, उसमें किसी दोनों में से एक भी पास फ्रीडम नहीं थी। क्या नहीं थी? फ्रीडम। उदय कर्म का मतलब नो फ्रीडम, मन वचन काया की अवस्था मात्र, और कुदरत इतना सबके लिए है कि महावीर के लिए अलग है, बोलते नहीं है। और गौतम स्वामी के लिए भी और महावीर के लिए भी। तो गौतम स्वामी को प्रश्न करना और महावीर को उत्तर देना ये ऑप्शन है या कंपल्सरी? फिर भी महावीर भी मोक्ष में गए और गौतम स्वामी भी मोक्ष में गए, मगर लास्ट में कैसा संजोग बना, उनका उदय कर्म है। वो उदय कर्म में जागृति लाने का एक संजोग होता है, केवल ज्ञान, क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान आने का। भगवान का तो दर्शन हो चुका था, ठीक है। तो जब भगवान का निर्वाण होने वाला था, क्या बताया, निर्वाण होने वाला था, वैसे 24 आवर्स गौतम स्वामी भगवान के पास ही रहते थे। क्या बताया, क्योंकि राइट हैंडेड थे ना, राइट हैंडेड थे, और जो भी काम करना है दूसरों से करवाते थे, मगर वो वहां से हटते नहीं थे। मगर लास्ट मोमेंट में जब भगवान का निर्वाण होने वाला था, तो भगवान ने इनको थोड़े छोटे से गांव में एक व्यक्ति को प्रतिबोध करने के लिए भगवान ने उसको भेज दिया कि हे गौतम, तुमको उस गांव में जाके इन व्यक्ति को प्रतिबोध करना है, और भगवान की आज्ञा होगी तो वो तो मना नहीं करेंगे। तो वहां उनको उस जमाने में तो चल के ही जाना था। चल के वहां गए और प्रतिबोध किया भी, मगर जैसे ही प्रतिबोध किया, थोड़े समय के बाद गौतम स्वामी को संदेश मिला कि भगवान का निर्वाण हो गया है। वो जहां भी था वो बच्चे की तरह रोने लगा। ये हिस्ट्री की बात करता हूँ, मैंने देखा है ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये हिस्ट्री की बात है। तो रोने लगा, रोते रोते रोते, क्योंकि वो ज्ञानी तो थे ही, ऐसा नहीं कि अज्ञानी थे, मगर ये उदय कर्म में तो जो होना था वो तो होगा ही। रोते रोते अंदर जागृत हो जाता है, हे गौतम, वास्तव में तू गौतम नहीं है, ये महावीर नहीं है, तू भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, मगर ये गौतम और महावीर का जो हिसाब था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। और इसीलिए न मैं गौतम हूँ न वो महावीर है, ये दोनों का हिसाब था, वो हिसाब खत्म हो गया। महावीर भी अपना उदय कर्म लेकर आए थे, खत्म हो गया। ये गौतम भी अपना उदय कर्म लेकर आएंगे, कब खत्म हो जाएगा, मगर मैं खत्म होने वाला नहीं हूँ, और महावीर के अंदर जो आत्मा है वो भी खत्म नहीं होगा। ऐसे करते करते उनको भी केवल ज्ञान, और इसको हम कहते क्या कहते हैं, बोलिए, नहीं कुदरती रचना नहीं, धर्म के माध्यम से क्या कहते हैं, दिवाली के बाद बेस्ता वर्ष। और दिवाली के दिन जैन धर्म के अंदर पूरी रात लोग उजागर करते हैं, और वो धर्म के स्थान में जाके उपासना में, और पूरी रात वो सोते हैं, जैसे गौतम स्वामी ने किया था। ऐसा मतलब एक प्रक्रिया बताई गई है, धार्मिक प्रक्रिया। और पूरी रात को रात्रि पौषध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिन का पौषध ने क्या बताया, रात्रि पौषध करते हैं, और बाद में नए साल की शुरुआत। दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म। तो ये पूरी हिस्ट्री है।